वो मनहूस हादसा पहाड़ जैसे आदमी को हमसे छीन ले गया। जी हाँ, अफसोस है। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन पर अपना रहम करे। वो तुम्हें भी बहुत चाहते बेटा। जिंदा होते तो वो आयशा से तुम्हारी मंगनी देखते, बहुत खुश होते मेरी तरह। जी यकीनन। ठीक कहा ना जान। आयशा, क्या हुआ? काश तुम्हारे बाबा तुम्हें देख पाते। क्या? मेहमत के साथ तुम्हारी। यास्मीन आगे चलना चाहिए। फिलहाल उस नए डॉक्टर वाले मामले को बंद कर रहे हैं हम, ठीक है उमर? ठीक है, मगर देखें, मैं बाबा की सारी रिपोर्ट्स इंग्लैंड में एक करीबी दोस्त को भेजूंगा। वहाँ बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे हम राब्ता करना चाहते हैं। यकीनन इस पर एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई। हाँ ये ठीक है। ध्यान रखो तुम्हारे बाबा को कुछ पता न चले। और बच्चों, एक बात और है, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए इन दिनों, तो कोई ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, फिक्र मत करें अम्मी। सही कहा नौजान। यकीनन भाई। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। चलो आओ मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट वाले मामले का क्या हुआ, बताओ मुझे। अभी मसला कर रहा है क्या? नहीं भाई, कोई मसला नहीं, सब हल हो गया है। ओजान, तुम्हें यकीन है? देखो, बिला वजह अपनी जिद और अना को बीच में आने हरगिज़ मत देना। ओजान, ये काम है, किसी और मामले जैसा नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना बिल्कुल। चलता हूं। मलाहत साहिबा, शायद ये लोकेशन गलत है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जुमाना। अरे ऐसा ही है, गूगल मैप में भी देखा और मैं अब तक इधर उधर घूम रही हूँ। अरे अब ये कौन है? गूगल को छोड़ो और मोहल्ले वालों से पूछो। वहाँ पर अकरम साहब का भी दफ्तर था, हिसाब किताब वाले, उनसे पूछो, वो सब कुछ जानते हैं। अकरम साहब? मलाहत साहिबा, आपने उन अकरम साहब को आखिरी बार कब देखा था? सलमा की शादी में देखा था। शायद साल था 1986। ठीक है, समझ गई। मैं खुद ढूंढ लूंगी मलाहत साहिबा। देखिए, मैं अभी दोबारा फोन रख रही हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा आपसे राब्ता करूंगी। हेलो जोया। हाँ भाई। हेलो जुमाना, वो मैंने सोचा था कि आज जरा रेस्टोरेंट में शूटिंग करूंगी और तुम भी बाहर हो तो एक साथ चलें क्या? यार पता नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। पता नहीं, मगर तुम और मेरे भाई की तस्वीरों को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यानी लाइक्स भी ज्यादा और रीच भी अच्छी है। सीधा रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं। देखो प्लीज समझो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन एक सेकंड, मुझे भाई से पूछने दो। भाई, अगर आपको मसला ना हो तो क्या मैं रेस्टोरेंट में शूटिंग कर लूं? जुमाना भी बाहर है, उसे भी बुला लूंगी मैं। जोया, बार बार क्या फोटो शूट करना है तुम्हें यार? वो काम की जगह है, पैसे भी बहुत खींची है, उन्हें लगा दो ना। आपको तो एहसान भी रास नहीं आता भाई। बस पूछ रही थी मैं। वैसे जुमाना ड्राई फ्रूट्स लेने जा रही है, क्या आपके लिए कुछ ले आए वो? हाँ, अच्छी बात होगी, लेकिन उसे कहो जहमत ना करे। नहीं। वैसे भी घर के छोटे से काम के लिए उसको बाहर तो लाया गया है, मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो जुमाना, शूटिंग कैंसिल हो गई है। आजकल भाई का मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता, तुमने भी सुना ही होगा। ठीक है जोया, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। चलो ओके, खुदा हाफिज।
ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने मेल कर दी है बुरा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देखो, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, इसलिए प्लीज जल्दी करना। और हाँ, डॉक्टर से फौरन राब्ता करना। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लंदन भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। उमर साहब, मीटिंग के लिए आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है। यामुर साहब, आयजा ऑफिस आई हैं क्या? नहीं, वो छुट्टी पर हैं। और छुट्टी की वजह? इसके अलावा मेहमद साहब को भी काम है, वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, ये बताने को कहा था आपको। ठीक है, आप पहुंचे, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं बस। ऐसा फोन उठाओ। संभल के गुलशन आंटी। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सर चकरा गया था। आए हम दूसरी तरफ चलते हैं। चलिए। अपने वक्त से पहले ही चले गए, लेकिन बहुत कीमती थे हमारे लिए। लेकिन अब सब कुछ बेकार है। सब्र ही करना होगा। शुक्रिया। अच्छी बात है, अगर हम पहले ना मिले होते तो शायद हम किसी दिन यहां मिल जाते। तुम्हारे बाबा भी यही है ना? हाँ, मेरे बाबा भी यही हैं। उनकी कब्र भी चंद कदम के फासले पर ही है। मैं बहुत छोटा था जब हमें छोड़कर चले गए बाबा। मेरे ख्याल से तुम अभी यहीं रुको, मैं अपने बाबा से मिल लूं।
मेहमत का यहाँ आना कितना अच्छा लगा है ना। यास्मीन बेटा, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई जिंदगी की सबसे अहम चीजें होती हैं। अभी तुम जवान हो, आगे चलकर बेहतर समझोगी। ये सब मेहमत में है बेटा। आयशा के लिए सबसे बेहतर इंसान वही है। उनकी खुशी के सिवा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। शुक्र है कि अब उम्र का सिलसिला खत्म हुआ, जिंदगी में सुकून आ गया है। तुमने देखा है कि मेहमत के अंदर बड़ों के लिए कितना एहतराम है, खानदान की कदर करता है। लेकिन इसके बरक्स उमर, ऐसे आवारा लड़कों को मैं जानती हूँ, अपनी चाहत की औरत को खानदान से भी अलग कर देते हैं, अपना मफाद देखते हैं और कुछ भी नहीं। और मेहमत को देखो जरा, अभी से मुझे अपनी माँ की जगह देने लगा है। खानदान अहम है, ये तो है। मुझे गलत मत समझना। एक उम्र के बाद इंसान ऐसे मामलात पर सोचने ही लगता है। अकेला रह जाने का खौफ होता है। मैंने अपने शौहर को बहुत कम उम्र में खो दिया, ऐसा पर भरोसा किया। लेकिन अब तो मेहमत भी है। अब मैं मुतमईन हूं, जानती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुलशान डी। नाज़ली, ये कैसा गेटअप है? हमें औजान भाई ने मना किया था ना कि रेस्टोरेंट खत्म हो गया, ये बात किसी को ना पता चले। तो अगर यहाँ किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो ये तो नहीं कहेगा ना कि रेस्टोरेंट के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। सीख जाएंगे आप भी। कोई सुनसान जगह नहीं मिली थी तुम्हें? यानी ये जगह तो शहर के बीचों बीच में है। देखा आपने? हाँ, बस कर दो। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मामला हमारे ही बीच रहे। पहला काम है उस सिनान का ऑफिस ढूंढना। उसका जिम्मा जंग के पास है। उसके बाद में जाकर उस आदमी से खुद अपना। उजान, इतना समझाने के बाद भी तुम लड़ने मारने जैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो बस कहने का अंदाज है, वरना क्या मैं नरमी से रिक्वेस्ट करूं उससे? मेरी जान, वो आदमी वकील है। अगर उसने तुम पर मुकदमा कर दिया ना तो तुम्हारा ही तमाशा बनेगा। इसी तरह ये बात सबको पता चल जाएगी जो कि तुम खुद नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लफ्ज गलत चुन लिया मैंने। हाँ, और वैसे भी अगर तुम्हारा उस पर हाथ उठ गया ना तो वो बंदा तो चांद से ही चला जाएगा, सच में। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी तरीका हो हल जरूर निकलेगा। भरोसा रखो, मैं किसी को भी अपने ख्वाब, बल्कि हमारे ख्वाब चुराने की इजाजत किसी सूरत नहीं दूंगा। हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं। अगर इसकी जगह इसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। हाँ बाबा। उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दोस्त से मुलाकात थी, सोचा कंपनी में बुला लूं। चाय कॉफी वैसे भी मुफ्त है यहाँ।
अम्मी ने इजाजत दे दी? कहा जरा चलकदमी करने जा रहा हूँ, बताना मत उसे तुम। उफ, बाबा आप तो बच्चे ही बन जाते हैं। देखें, सेहत खराब करने वाली कोई चीज तो नहीं नहीं, खाई? नहीं। बाबा कहा ना नहीं बेटा, कसम खा के कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस अपना ख्याल रखें, खुद को थकाए नहीं। ठीक है, फिक्र न करो, चलो। उमर साहब, ये मीटिंग की फाइल है। बहुत शुक्रिया यामुर। वैसे मेहमद ऑफिस आ गया है क्या? नहीं उमर साहब, वो अब तक नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो भाई चलो, तुम ढूंढ लोगे उस बंदे को। भाई, पानी को देखने से वो कभी नहीं उबलता। सॉरी। छोड़े, ध्यान हटा इससे। जिसका ध्यान हटना चाहिए मुराद, वो तो ओजान। अच्छा ठीक है, मजाक था। हाँ हेलो भाई, कह दो कि तुमने ढूंढ लिया उसे। हाँ ठीक है, वो जरा देना मुझे, तुम पेन भी दो। भाई तस्वीर खींच के भेज दो, क्यों पुराने जमाने की तरह सब कुछ मुझसे लिखवाने के चक्कर में हो तुम। मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। ओजान, हमारी बातें भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? हाँ याद है मुझे। नहीं, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बाद में मिलते हैं, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, तुम खाना एंजॉय करो। कितने साल बाद आई यहाँ, अब तक वैसा ही है। मरूम को ये जगह बहुत पसंद थी, फिर हम दूर चले गए, आना कम हो गया था। पहली बार मुझे मेरे बाबा यहाँ लाए थे। उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा था। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ ऐसा ही है बेटा। उनकी एक खास पेस्ट्री भी होती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। तुम दोनों को उसका जायका याद होगा वैसे अभी तक। हाँ, क्यों नहीं याद होगा आंटी। आयजा के साथ स्कूल से चुपके चुपके खाने आते थे। याद है एक दिन कैसे पकड़े गए थे? अस्सलाम वालेकुम, जरा मेन्यू दिखाइए। आप लोग भी मेन्यू देखकर बताएं कि क्या खाएंगे। आज का खाना आप लोग मेरी पसंद का खाएंगे, तो क्या ख्याल है, मंगवा लूं? हाँ ठीक है ना। आप एक काम करें, हमारे लिए चिकन सैंडविचेस लें। मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। सच कहूं तो बहुत भूख लगी है मुझे। हेलो आयजा, कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें। माफ करना, अम्मी के साथ कुछ काम थे, उनकी मदद करने आई थी। फोन साइलेंट पर था, सुन ना सकी। ठीक है, मैं समझ गया। और सब खैरियत है? असल खबरें तुम्हारे पास हैं। क्या हुआ, बाबा के बारे में कोई पेशरफ्त है? हाँ आयजा, मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने दोस्त को इंग्लैंड भेज दी हैं। अब बस खबर का इंतजार है। यानी उम्मीद है कि अच्छी खबरें ही आएंगी। सब अच्छा होगा, देखना तुम। अब फोन बंद करती हूँ, मैं घर जाकर आराम से बात करती हूँ। ठीक है आयजा, जानती हो ना तुम मेरी जान हो। और तुम मेरी। खैरियत तो है? उमर से बात कर रही थी, उसने कई मर्तबा कॉल्स की थी मुझे। तुमने उसे बताया कि तुम मेहमद के साथ हो? नहीं, ये भी नहीं बताया कि हम कब्रिस्तान गए थे। मगर ये मेहमद की वजह से नहीं, उसके सर पर पहले ही बहुत बड़ा मसला है। वो अपने बाबा की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ ये तो है। अगर मैं उसे बता देती तो वो आ जाता। मेहमद को छोड़ो, लेकिन अम्मी मसला खड़ा कर देती। इसीलिए भी झूठ बोलना पड़ा। और मैं झूठ बोलना वैसे भी पसंद नहीं करती, खास तौर पर उमर से। ये मैं भी जानती हूँ। चलो हमारी ड्रिंक भी आ गई है, पी लेते हैं, फिर हमें निकलना भी है।
चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सिनान साहब से मिलना चाहता हूँ। सिनान साहब, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कहिए कि वो शेफ आया जिसे आपने धोखा दिया है। ओजान ओस्तुर्क। वो एक मीटिंग में मसरूफ है। आप मीटिंग तो अब होगी मेरे साथ। सर, एक मिनट रुक जाइए। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा था नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं? हाँ, मेरा रेस्टोरेंट वापस कर रहे हो या नहीं? मेरे ऑफिस में बदमाशों की तरह घुसने से कुछ नहीं बदलेगा ओजान साहब। वो रेस्टोरेंट मैं तुम्हें हजम करने नहीं दूंगा। ये सब खोखली बातें हैं। इस ऑफिस में कानून की जबान बोली जाती है। अब भी कानून की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने धोखा दिया है मुझे। कमीने हो तुम। हमने धोखा नहीं दिया। ये देखिए आपका मुआहदा। अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे आपने। इसे देखते ही तुम याद आ गए। सरप्राइज देना चाहा। तुम्हें पसंद है इसलिए लाई हूं। मजे से खाओ। अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। मैं रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने आई हूँ, ओजान साहब से। ओजान यहाँ के मालिक नहीं है, बल्कि अब तो मुलाजिम भी नहीं है। उन्हें निकाल दिया गया है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ओजान कोई वेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। मुराद को भी निकाल दिया है और उस नाजली नाम की लड़की को भी। सब जा चुके हैं यहाँ से। और कोई सवाल है? नहीं। लेकिन कैसे? ये हो क्या रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खाना बहुत पसंद आया होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि आज के दिन तुम साथ रहे। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे साथ रहने की इजाजत दी। मैं जानता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। असल में तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। इस मुश्किल वक्त में तुमने सहारा दिया है। शौहर की डेथ के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। टूट गई थी मेहमत। मुझे आयजा और तुम दोनों ने संभाला। हालांकि ये भी अपने बाबा को खो चुकी है। ऐसी बातें ना करें अम्मी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया। नहीं नहीं, ये सच है और कड़वी हकीकत है। और अब तुम मेहमत को भी ले आई हो। सहारा दुगना हो गया। तुम ना होती तो मैं जी ना पाती मेरी बच्ची। ये सच जान लो तुम। और अब तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। मेरी प्यारी अम्मी। बहुत शुक्रिया। चले थोड़ा ब्रेक टाइम। ओह, अकाउंट्स वाले अरतान की सालगिरह थी, उसी ने मंगवाया है ये। लेकिन सच बताऊं, ऐसा केक खाया नहीं होगा आपने कभी, इंग्लैंड में भी नहीं। क्या वाकई? तुम तो बड़े दावे कर रहे हो। मैं चुप हूं, जरा केक खा के बताएं। बहुत शुक्रिया यामुर साहिबा। बहुत शुक्रिया यामुर। अच्छा यामुर साहिबा, मेहमत का पता चला कहाँ था वो? नहीं उमर साहब। मैं जानता हूं वो कहाँ था।
बताओ कहाँ था? पेस्ट्री शॉप में थे वो लोग, मेहमत, आयजा और उसकी अम्मी भी, और वो लड़की जो मंगनी में आई थी उस दिन वहां, वो भी थी। मतलब फिर से उसने आयजा को किसी चक्कर में फंसा लिया। मैं समझा नहीं भाई। वो क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही वहां पर सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, और तो कुछ नोटिस नहीं किया मैंने। लेकिन ये साफ है कि वो बहुत खुश थे। समझ गया।